रूस यूक्रेन जंग अब एक अलग मोड में जा रही है। फ्रांस ने पहली बार इस जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 30 सालों में जो नहीं किया वो फ्रांस ने कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर मिसाइलों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पर इन सब के बीच भारत ने ब्रह्मोस को क्यों उतार दिया है, ब्रह्मोस का कितना स्टॉक है और किस तरीके से दुनिया हैरान हो रही है भारत की परमाणु शक्ति को जानकर जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि 30वां दिन शुरू हो चुका है रूस यूक्रेन की लड़ाई का, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने कीव को घेर लिया है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पर यूक्रेन का वर्जन या पश्चिमी जगत का वर्जन की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि नाटो के साथ और अमेरिका के साथ जो यूक्रेन की वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया था और जो टेक्निक निकाली थी, चतुराई निकाली थी, वो चतुराई काम आ रही है और करीब 100 रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है यूक्रेन के फाइटर जेट ने। अब इसमें से किसकी बात सही है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि ये युद्ध लंबा खिंच रहा है। शायद रूस ने इसके इतने लंबे खींचने की नहीं सोची, पर ये लंबा खींच रहा है और लंबा कहीं न कहीं खींच रहा है तो नाटो और अमेरिका की वजह से ही खींच रहा है। पर अब इस युद्ध में एक डर पैदा हो गया है और वो डर तब से पैदा हो गया है जब रूस की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है कि वो समय पड़ने पर परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अब दुनिया के देश अलर्ट हो रहे हैं। अलर्ट इस बात को लेकर हो रहे हैं कि ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध में तो नहीं बदलेगा। अब अगर रूस मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो किस पर कर लेगा? कहीं ब्रिटेन पे तो नहीं कर लेगा, कहीं अमेरिका पे तो नहीं कर लेगा और कहीं फ्रांस जर्मनी पे तो नहीं कर लेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नाटो को आना पड़ेगा जंग में। इसे देखते हुए अब फ्रांस भी बड़ा फैसला ले रहा है और फ्रांस ने जो पिछले 30 सालों में नहीं किया वो कर दिया है। दरअसल फ्रांस और जर्मनी दोनों चाहते थे इस युद्ध को रोका जाए, शांति की तरफ दुनिया बढ़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब फ्रांस ने अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया है और न सिर्फ अलर्ट जारी कर दिया है बल्कि अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती शुरू कर दी है समंदर में। खास तौर पर रूस यूक्रेन के समय इस तरह की तैनाती अब डराने वाली जरूर है, क्योंकि ये जो सबमरीन्स है ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड से पूरी तरीके से लैस है। यानी अगर जंग होता है तो न्यूक्लियर वार के लिए फ्रांस भी तैयार हो रहा है। 30 साल बाद ऐसा हुआ है जब परमाणु बमों से लैस 3 पनडुब्बियों को न सिर्फ फ्रांस ने तैनात कर दिया है बल्कि लगातार मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है। आ जा रहा है कि रूसी सेना अपने महाविनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल तो कर ही रही है, पर अब राजधानी कीव पर परमाणु हमला का डर सता रहा है। यही वजह है कि फ्रांस ने भी अपनी परमाणु सेना को अलर्ट कर दिया है और नाटो देशों को चेतावनी दे दी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको बता दें परमाणु पनडुब्बी पहले से समंदर में तैयार रखा है। अब 3 पनडुब्बियों के साथ एक साथ तैनाती कर दी है और इसमें जो बम है वो 150 किलो टन का है, जिसकी मारक क्षमता है 6000 से 8000 किलोमीटर तक। यानी रूस तक इसकी पहुंच आ जाएगी। यानी दोनों ही देश अब एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ठहरिए, ये युद्ध यहीं खत्म नहीं हो रहा है। अब पड़ोस का पाकिस्तान भी उछल रहा है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा और इसी समय में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं और जरूरत पड़ी तो हम अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि हाल ही में भारत ने एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चलाकर देख भी लिया कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। अब ऐसे माहौल में भारत ने ये जान लिया कि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम कितने हद तक जा सकती है। मतलब कहीं न कहीं भारत की भी तैयारी है। पर अब सवाल उठ रहा है कि भारत ने आनन फानन में ब्रह्मोस को क्यों दागा है और कितना ब्रह्मोस है जो तबाही मचा पाएगा, युद्ध के समय भारत की ताकत बन पाएगा। भारत की परमाणु शक्ति को जानकर अब दुनिया हैरान हो रही है। तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में जून 2007 में शामिल हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परेशान होकर
बैठे पड़े हैं। परेशान होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस मिसाइल के सामने इस वक्त जो सबसे अच्छा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है S-400 वो भी बेकार साबित हो रहा है। ये वजह है कि भारत ने इसके तीनों वेरिएंट बना लिए हैं। और बड़ी बात ये जान लीजिए, भारत के पास वैसे मिसाइलों की कमी नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस को हैंडल करने के लिए खास तौर पर अलग से रेजिमेंट या अलग से टीम बनाई गई है। अगर दो फ्रंट की लड़ाई होती है तब इसमें ब्रह्मोस बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से दुनिया अलग अलग तरीके से बढ़ रही है युद्ध की तरफ, ऐसे में भारत के पास कितनी परमाणु शक्ति है, कितने ब्रह्मोस है। वैसे गोला बारूद और मिसाइलों का ये नियम होता है कि कुछ समय अंतराल उन्हें दिया जाता है, ये साल में हो, महीने में हो, और उतना का ही स्टॉक रखता है कोई भी सरकार या कोई भी सेना। अब जैसे ही ये एक्सपायर होने के आसपास आ जाते हैं तब इनका युद्धाभ्यास कर लिया जाता है या रिसाइकल कर लिया जाता है, ये तबाह हो जाते हैं। इस तरह के जो भी हथियार होते हैं इनके रख रखाव में काफी कुछ खर्च होता है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं ऐसे में भारत सरकार ने कितना ब्रह्मोस या कितनी परमाणु मिसाइलों का रखा है स्टॉक, ये बेहद महत्वपूर्ण है। को बता दें, भारत बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों का स्टॉक भी रखता है और इसके लिए खास मेंटेनेंस की सुविधाएं भी देता है, ताकि जो मिसाइलें रखी गई है वो सही से है या नहीं है उन सारी चीजों को अच्छे से देख पाए। और इसके लिए क्या करते हैं, ये स्टॉक में रखे हुए किसी एक मिसाइल को उठाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, फिर किसी रेंडमली किसी तीसरे मिसाइल को उठाते हैं, उसे परीक्षण में डाल देते हैं। और अब ये स्टॉक भारत सरकार की तरफ से नहीं बल्कि चीन की तरफ से खुलासा हो गया है। चीन ये कह रहा है कि भारत जो है दोनों पाकिस्तान और चीन को एक साथ काउंटर करने के फिराक में है, और यही वजह है कि अभी तक भारत झुका नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों को आक्रामक रूप जवाब दे रहा है, क्योंकि भारत के पास गोला बारूद के और ब्रह्मोस मिसाइलों का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, और ये स्टॉक करीब 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलों का है। एक दो ब्रह्मोस मिसाइलें ही खतरनाक है, 14,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मतलब तबाही का पूरा जखीरा भारत ने रखा हुआ है। यही वजह है कि ये दोनों पड़ोसी अभी तक अपनी अपनी जमीन पे हैं, वरना कब के ये दिखते भारत के साथ लड़ते हुए। आगे आने वाले समय में भी अगर किसी तरह का युद्ध शुरू होता है तो भारत के पास एक बड़ी परमाणु शक्ति जरूर है। से आपको बता दें, कल ही भारत ने ब्रह्मोस का फिर से परीक्षण किया है और इससे चीन और पाकिस्तान सकते में है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब दुनिया बड़े जंग की तरफ बढ़ रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।